और चूहे की उस जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या सच में एक नन्हा सा चूहा जंगल के सबसे ताकतवर राजा की जान बचा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हमारे दो मुख्य किरदारों से, जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा। एक तरफ है जंगल का राजा शेर, ताकतवर, विशाल, जिसका हर कोई खौफ खाता है, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा कमजोर चूहा जो खुद सबसे डर कर रहता है। कहानी की शुरुआत होते है एक आम दिन से। शेर भर पेट खाकर आराम से एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। और तभी अपनी ही धुन में मगन एक छोटा चूहा वहां आ जाता है। उससे सोता हुआ शेर एक खेल के मैदान जैसा लगता है और वो उस पर कूद फांद करने लगता है। चूहे की इसी छोटी सी हरकत से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब सा वादा किया जाता है। और बस एक ही पल में खेल खत्म हो जाता है। शेर की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से दहाड़कर उस नन्हे चूहे को अपने पंजे में जकड़ लेता है। अब मौत को इतने करीब देखकर डरा हुआ चूहा अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है और एक ऐसी बात कह देता है जो उस वक्त एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती। ये सुनकर तो शेर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। भला कहाँ जंगल का राजा और कहाँ ये छोटा सा चूहा, ये उसकी मदद क्या करेगा? तो शेर ने कोई दया दिखाकर नहीं, बल्कि चूहे की बात पर हंसते हुए उसे एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद किस्मत ने शेर के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया था। हुआ ये कि कुछ शिकारियों ने बड़ी चालाकी से जंगल में जाल बिछाया और जैसे ही शेर वहां से गुजरा वो उस जाल में बुरी तरह से फंस गया। उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई। शेर ने बहुत जोर लगाया, बहुत दहाड़ा, संघर्ष किया, लेकिन जाल की रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि वो टस से मस नहीं हुई। जंगल का राजा पूरी तरह लाचार था। अब सवाल ये था, फंसा हुआ और अकेला जंगल का वो राजा अब क्या करेगा? उसकी मदद कौन करेगा? और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इसे इतना खास बनाता है, वो छोटा सा वादा जिसे निभाने का वक्त आ गया था। दूर कहीं उस चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वो समझ गया कि राजा किसी बड़े मुसीबत में है। उसे शेर की वो मेहरबानी याद थी। और सोचिए, जो काम शेर की बेहिसाब ताकत नहीं कर पाई, वो काम चूहे के नन्हे मगर तेज दांतों ने कर दिखाया। उसने एक एक करके जाल की सारी रस्सियां कुतर दीं। जब शेर आजाद हुआ तो उसने सिर्फ चूहे का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उस दिन उसे यह भी समझ आ गया कि सच्ची ताकत और बड़प्पन का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या है वो सीख जो आज भी हमारे काम आ सकती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि दया या मदद का कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। ताकत सिर्फ बड़े आकार में नहीं होती, और कभी-कभी एक छोटा सा दोस्त भी आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और हां, सबसे बड़ी बात, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे भी कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ ही सकती है। इस एक घटना ने उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो डर और ताकत के समीकरण से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सच्ची दोस्ती के रिश्ते से बंध गए थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम जो दया के छोटे छोटे काम करते हैं, जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर भूल जाते हैं, वो कैसे हमारी अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।